Assalamu alaikum dear students. Hope you are all doing well. This is video number 4 of your subject civics, and we are discussing marginalization, minorities and marginalization, and we have discussed various topics, and today's topic is Muslims and marginalization. हमने आज पढ़ना है मुस्लिम्स और उनके साथ marginalization कैसे होती है, क्यों होती है, तो वो हम आज पढ़ेंगे. अच्छा, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन में जो सेंसस हुआ 2011 में, ठीक है, जहाँ पे सारी पॉपुलेशन को गिना जाता है उसको बोलते हैं सेंसस, ठीक है, और वहाँ पे 100 में से 14.2% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी बहुत कम माइनॉरिटीज़ में आते हैं. यानी अगर बाकी पॉपुलेशन 14% निकाला जाए 100 में से, तो आप देख सकते हो कि कितने कम है मुस्लिम्स इंडिया में, ठीक है. मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया. तो इंडिया में इनको क्या बोला जाता है? मार्जिनलाइज्ड, ठीक है. Today, because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. क्योंकि इनको बाकी कम्युनिटीज़ जैसे हिंदूज़ है, सिख्स है, बाकी जो भी कम्युनिटीज़ है उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इनको जो बेनिफिट्स है, समाज के बेनिफिट्स है या इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो उनको बहुत ही कम मिले हैं बाकी पॉपुलेशन को अगर देखें, ठीक है. तो इनको क्या माना जाता है? मार्जिनलाइज्ड. क्यों? क्योंकि ये बहुत पीछे हैं, ये बहुत गरीबी में रह रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो गरीबी में रह रहे हैं, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो बाकी पॉपुलेशन को दिए जा रहे हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हम एक टेबल देखेंगे, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा तो कि मुस्लिम्स कितना पीछे हैं एजुकेशन में, इकोनॉमिकली, बाकी जो सोसाइटी में कितना पीछे हैं, लिटरेसी में यानी पढ़ाई लिखाई में कितने पीछे हैं. अच्छा, द डाटा इन द 3 टेबल्स बिलो, 3 टेबल हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा मुस्लिम्स की कंडीशन क्या है इंडिया में, बाकी वो मार्जिनलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है. द डाटा इन द 3 टेबल्स बिलो इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो ये जो डाटा हम पढ़ेंगे उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम्स की सिचुएशन, हालत क्या है, ठीक है, हिंदुस्तान में विद रिगार्ड टू बेसिक एम्यूनिटीज़. उनको लिटरेसी कितनी है, उन पढ़ाई लिखाई में वो कितना आगे है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उनको कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह, रोज़गार कितना मिलता है उनको या कितना मिला है और कितना परसेंटेज है, वो हम देखेंगे बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से, बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में, ठीक है. तो आप देख सकते हैं टेबल में पहले हिंदूज़ है, उसके बाद मुस्लिम्स है. मुस्लिम्स की अगर पक्का हाउस कितने परसेंटेज के पास है? 63%. यानी जो बाकी परसेंटेज उनको अभी कच्चे मकान में अभी वो रहते हैं. मुस्लिम्स दूसरा कॉलम है वो आप देख सकते हो, ठीक है. रो देखो आप मुस्लिम्स में, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखोगे तो 67% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है. सिर्फ 100 में से 67% पॉपुलेशन को मुस्लिम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है. बाकी जो है अभी अंधेरे में ही है. उसके बाद टेप वाटर यानी पीने का पानी जो है वो कितने परसेंटेज तक पहुंचा है? 35.8%. और आप ऊपर देखो 43 हिंदूज़, उसके बाद नीचे देखोगे टेप वाटर क्रिश्चियन में 48 पे, सिक्स के पास 49, यानी वो मुस्लिम्स वहाँ भी पीछे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी पीछे हैं. और क्या नाम है, पक्का हाउस बहुत कम परसेंटेज के लोगों में है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम परसेंटेज के लोगों तक पहुंची हुई है. तो इससे पता हमें चलता है कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी है या टेप वाटर है, वो बहुत ही कम परसेंटेज तक पहुंची है मुस्लिम्स में से जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, एक और टेबल देखते हैं हम, ठीक है. लिटरेसी रेट आप देखते हैं, पढ़ाई लिखाई में वो कितने परसेंटेज है एज़ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से. मुस्लिम्स जो है वो कितने परसेंटेज पढ़े लिखे हैं? ऑल जो है 74% है, हिंदू 63% है, मतलब 100 में से कितने परसेंट वो पढ़े लिखे हैं. तो मुस्लिम्स की परसेंटेज क्या है लिटरेसी में? 57 ओनली, ठीक है, यानी 57% उनकी परसेंटेज है 100 में से, ठीक है. तो बाकी आप देख सकते हो क्रिश्चियंस की देखो लिटरेसी कितने रेट, बहुत अच्छी है. हिंदूज़ की इससे अच्छी है, मुस्लिम से अच्छी है, सिख्स की मुस्लिम से अच्छी है, बुद्धिस्ट्स की बहुत अच्छी है, जैन्स की सबसे अच्छी है. तो आगे बढ़ते हैं तीसरे टेबल की तरफ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है. अब वो देखते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 13.5 है, ठीक है. आईएएस की परसेंटेज कितनी है? 100 में से 3%. आईपीएस कितने हैं? 4%. और आईएफएस कितने हैं?
1.8%। सेंट्रल PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, वो उसकी परसेंटेज देख सकते हो आप, सारा कुछ देख सकते हो। अभी आपके बुक में दिया गया है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा अगर सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल्स जो है आपके बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हो कि मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही कम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, recognized that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators. The government set up a high-level committee in 2005. 2005 में एक कमेटी गवर्नमेंट ने बिठाई, तो हाई लेवल कमेटी थी। तो उसका ये मकसद था कि मुस्लिम्स को देखा, मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो क्यों पीछे हैं, ठीक है। तो वो जो कमेटी थी उसको, उसके चेयरमैन थे जस्टिस राजेंद्र सचर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या देखा, मुस्लिम्स की हालत देखी, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशन स्टेटस देखा मुस्लिम्स का इंडिया में, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे जो है डिटेल में इनकी मार्जिनलाइजेशन देखी मुस्लिम्स की। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, इट सजेस्टेड दैट ऑन ए रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द अदर मार्जिनल कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उन्होंने क्या बोला, जो ये कम्युनिटी बिठाई कि इनकी जो कंपैरिजन है वो हम किससे कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो भी मार्जिनलाइज्ड है और मुस्लिम्स भी मार्जिनलाइज्ड है, इनकी हालत उनसे कंपेयर की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग और मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 60 इज मच लेवर 16 इज मच लोअर देन दैट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। यानी जो रिपोर्ट के हिसाब से जो मुस्लिम बच्चे जो है, अच्छा, उस रिपोर्ट में ये दिया गया है कि जो एवरेज साल है स्कूलिंग के मुस्लिम बच्चों के, कहाँ से किस एज तक, 7 से लेकर 16 तक, अगर हम एवरेज ईयर्स देखें एक मुस्लिम बच्चा स्कूल में कितने साल गुजारता है, तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है बाकी कम्युनिटीज़ के बच्चों के हिसाब से, उसके मुकाबले में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Like other minorities, Muslims' customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. तो बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह मुस्लिम के जो रीति रिवाज है, उनके जो रहन सहन है, उठना बैठना है, कपड़े पहनने का तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है बाकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, सम नॉट all Muslims may wear a burqa, spot a long beard, wear a fez, and these become ways of टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। यानी कभी मुस्लिम्स क्या पहनते हैं, जो वूमेन है वो बुर्का पहनती है और जो मेल है वो दाढ़ी वगैरह लंबी रखते हैं, तो उससे उनकी जो आइडेंटिटी है वो हमें पता चलता है कि ये मुस्लिम है। अगर हम दाढ़ी देखेंगे, लंबी सी टोपी देखेंगे, उसके सर पे देखेंगे, बुर्का देखेंगे, तो हम तो सबको पता चल जाता है कि ये आइडेंटिफाई हो जाता है एज मुस्लिम। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। तो इसकी वजह से इनको अलग से ही देखा जाता है, अलग से ही पहचाना जाता है। एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हम में से नहीं है, हमसे डिफरेंट है, क्योंकि मुस्लिम डिफरेंट दिखते हैं जब वो ये लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अपने कस्टम्स, अपने प्रैक्टिसेस, टोपी, बुर्का, ठीक है, दाढ़ी वगैरह, तो वो लोगों को क्या लगता है, अलग लगते हैं, मतलब अपने से अलग लगते हैं, मार्जिनलाइज्ड लगते हैं। ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से ये बहुत ही गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है और उनको क्या क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इनके राइट्स छीने जाते हैं, इनको वो हक नहीं दिया जाता है जो जिसके ये हकदार होते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है आप मुस्लिम्स हो और इनको वो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो बाकी पॉपुलेशन को मिलते हैं, इनको वो नहीं मिलते हैं। This social marginalization of Muslim in some instances has led to them to migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. और ये जो सोशल मार्जिनल मुस्लिम्स के साथ होती है, ये जो नाइंसाफ़ी मुस्लिम्स के साथ होती है, तो कभी ऐसा होता है कि उनको अपने घर, मकान वगैरह, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है और माइग्रेट होना पड़ता है दूसरी जगहों पर, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो हेट्रेड और वायलेंस है ये बढ़ जाती है, नफ़रतें और ये जो मारपीट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। कल हम आगे पढ़ेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।